पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये झा जी का विश्लेषण है, जहां पर हम चर्चा करते हैं जो राजनीति गलियारे में बातें उठ रही हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, उन तमाम विषयों पर। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर मौजूद हैं। देखिए, ललन सिंह केंद्र में मंत्री अब बनने जा रहे हैं, शपथ उन्होंने ले लिया है। विभाग कौन सा मिलेगा अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन चर्चाएं जोरों पर है कि ललन सिंह को कुछ विशेष जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन ललन सिंह क्या जीतते जीतते उनकी जो बाजी है वो काफी कमजोर थी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह काफी कमजोर थे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में, इसलिए क्योंकि वहां पर अनीता महतो जो थी वो आई थी, बाहुबली की पत्नी है, वो आकर के वहां पे बहुत सारा काम जो है बिगाड़ रही थी। मतलब कि वोट बैंक में ललन सिंह के काफी कुछ बदलाव आ रहा था। जो क्षेत्र था ललन सिंह का, उसमें अंततः अनंत सिंह को बुलाया गया, इसलिए क्योंकि उस क्षेत्र में जो भूमिहार हैं उनकी पकड़ मजबूत करने के लिए अनंत सिंह अगर क्षेत्र में घूमेंगे या फिर आएंगे भी तो वो एनडीए गठबंधन में, चूंकि उनकी पत्नी एनडीए के तरफ आ गई हैं, जदयू में आ गई हैं, तो उनकी पकड़ मजबूत होगी। इस वजह से अनंत सिंह को एक फैक्टर बनाया गया। लेकिन क्या अनंत सिंह का फैक्टर मुंगेर में काम नहीं आया? क्योंकि ये चर्चा है कि अनंत सिंह के गढ़ में ही, मोकामा में ही ललन सिंह को वोट काफी कम पड़ा है। क्या नाराजगी रही है? अगर इसी जगह पर उनकी पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया जाता तो शायद ये मार्जिन और ज्यादा बढ़ता। क्या वाकई में ऐसा है क्या? चलिए इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर के साथ। सर, वाकई में ऐसा है क्या कि मतलब अनंत सिंह का जादू नहीं चल पाया है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, जिस तरह से अब चुनाव के बाद आंकड़े बाहर आ रहे हैं, वोट का प्रतिशत हर एक बूथ वाइज, हर एक कहें जो गांव वाइज, पंचायत वाइज, तो अब सबको अपने अपने आंकड़े दिख रहे हैं। सबसे खास बात है जो भूमिहारों का गढ़ कहा जाने वाला मोकामा में ही ललन सिंह बिछड़ गए अनीता देवी से। कहें जो 290 बूथ में से 160 बूथ पे, 126 बूथ पे ललन सिंह पीछे रहे अनीता देवी से। मत मात्र रहा लगभग 1100 मत से ललन सिंह पीछे रहे। बाढ़ के 9 पंचायत में ललन सिंह पिछड़े, मतलब बाढ़ मोकामा के लिए ही अनंत सिंह घूमे थे। और अनंत सिंह के घूमने से ये जो लड़ाई थी मोकामा की, एक तरह से कहें जो अगड़ा और पिछड़ा हो गया था। मतलब बिहार का एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो अगड़े और पिछड़े के बीच लड़ाई हो गई थी। और अशोक महतो और अनंत सिंह का जो जुबानी जंग थे, इसमें ललन सिंह कहीं कुछ नहीं बोले हैं। इस पूरे चुनाव में ललन सिंह अपना चुनाव प्रचार करते रहे, अपना काम करते रहे। जो बोलना का काम था वो अशोक महतो, इधर से अनंत सिंह बोलते थे। लेकिन बाढ़ और मोकामा में ललन सिंह को कम वोट आना, जो इनका इस पर आप देखिए अंतर है मात्र 80,000 का ललन सिंह का। और जो अनंत सिंह का एक दो बयान जो है वो लगता है शायद कहीं ना कहीं ललन सिंह के खिलाफ गया। उन्होंने कहा जो ललन सिंह को मेरी जरूरत नहीं है। लोग उससे पूछता था जो आप ललन सिंह के प्रचार में आए हैं, ना हम ललन सिंह के प्रचार में न एरिया है, ओकरा हमारा जरूरत न है, वो अपने से 5 लाख वोट से जीतते। तो उसके बाद और खासकर अशोक महतो के बारे में अनंत सिंह का कहना था कि उसको तो हम पैक कर देंगे, पैक इन द सेंस जो मतलब चुनाव में उसको पैक कर देंगे, हरा देंगे। अशोक महतो भी बयान देते थे अनंत सिंह पर, तो मतलब हम शेर हैं, पिंजरे में नहीं रह सकते, हम फौलाद हैं, अगर कुछ हुआ तो आग लगा देंगे। एक तरह से कहें तो पूरी तरह से मतलब नदी की 2 धारा की तरह, 2 किनारा की तरह अनंत सिंह और अशोक महतो एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे थे। और ये चीज़ तो हम लोग जानते थे, जो मोकामा में वो जिस तरह से घूमे हैं, पैरोल पे 15 दिन के लिए आए थे, और पैरोल पे जिस दिन छूटे हैं बेऊर से, ठीक उसी दिन 4 बजे वो निकल गए बाढ़ के लिए। लदमा में उनका गांव है, लदमा में ठीक वो 6 बजे निकल जाते थे, शाम 6-7 बजे तक लौट के आते थे। बाढ़ मोकामा की गली गली में वो गए। हम भी एक दिन उनके पीछे पीछे घूम रहे थे, उनके साथ घूम रहे थे। मतलब कहीं कोई ऐसा, मतलब सुबह 6 बजे निकलते थे, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं खाना खा रहे हैं। और वैसे अनंत सिंह खाते कुछ नहीं है दिन भर में, वो कल सत्तू पीते हैं। तो लेकिन उनके साथ कम से कम 60-70 गाड़ी का काफिला रहता है था। 60-70 गाड़ी के काफिला के साथ वो घूमते थे। लेकिन जो वोट जिस चीज़ के लिए अनंत सिंह
आए थे उससे उनका तो उनका कारण था, जो कह रहे थे जो हमारे साथ हमारे घर में पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा के लिए हम पेरोल हमको मिला है, उसके लिए आए थे। लेकिन वो पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा के लिए पेरोल मिला तो मोकामा की गलियों में तब क्यों घूम रहे थे? जमीन बटाए नहीं, जमीन बांटने के लिए मोकामा की गलियों में घूमने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और आप देख लीजिएगा जो ललन सिंह, जो मोकामा के कुछ लोग जो ललन सिंह जो मुंगेर की टिकट की आस में थे, एक और ललन सिंह है बीजेपी के, बिल्कुल ललन सिंह है जो उपचुनाव भी लड़े थे, जो उपचुनाव भी लड़े थे, वो भी इस बार कहीं ना कहीं से तैयारी किए हुए थे जो हम यहाँ से लड़ेंगे। लेकिन अचानक गठबंधन हो गया तो उस ललन सिंह की कहें जो आशा पे पानी फिर गया। तो गठबंधन के बाद वो ललन सिंह भी अपने आप को पैक कर लिए। तो एक तरह से कहें जो ललन सिंह को बाढ़ मोकामा में जिस फैक्टर के लिए अनंत सिंह को लाया गया और जो चीज़ चर्चा थी, हम इस पर कंफर्म नहीं कर रहे हैं जो चुनाव प्रचार के लिए लाया गया था, लेकिन चर्चा थी, उसमें वो सफल नहीं दिखे। और एक तरह से कहें जो हम लोग के पास जो फिगर है उसमें भूमिहारों के गढ़ कहे जा रहे मोकामा विधानसभा में अशोक महतो की पत्नी से 1079 वोट से पीछे रह गए ललन सिंह। और वहीं बाढ़ विधानसभा की 9 पंचायत में ललन सिंह को अशोक महतो की पत्नी से कम वोट मिला। तो कहीं ना कहीं इस तरह की कहे जो जिस चीज़ के लिए लाया गया, हम तो बार बार यही कह रहे हैं जो अनंत सिंह फायदा पहुंचाने के बजाय घाटा करके चले गए। तो ये मतलब अनंत सिंह का फैक्टर वाकई में काम नहीं आया है ललन सिंह के लिए। देखिए एक आपको पता है, जो मुंगेर का जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें मुंगेर, सूर्यगढ़ा और जमालपुर विधानसभा है। इसमें ललन सिंह लीड में रहे। ललन सिंह मुंगेर में, सूर्यगढ़ा में, जमालपुर में और लखीसराय में। लखीसराय से तो विजय सिन्हा आते हैं, वहाँ विधायक हैं वो, लखीसराय बीजेपी का है। सूर्यगढ़ा में भी इन्हीं की पार्टी का है, विधायक है बीजेपी से। तो इसके बाद कहे जो अशोक महतो की पत्नी को सबसे ज़्यादा वोट सूर्यगढ़ा से मिला। इसके बाद मुंगेर से मिला 84,000, 91,000 मिला सूर्यगढ़ा से, मुंगेर से मिला 84,000। और कहे जो एक तरह से नीतीश कुमार के कोर बैंक कहे वाले लव कुश कुर्मी वोटर जो मुंगेर क्षेत्र में है, इस बार अशोक महतो के साथ एकजुट देखा गया। मतलब लव कुश जो है यहाँ भी जेडीयू को या कहें एनडीए को दगाबाजी दे गए। तो मतलब एक तरह से कहें जो पिछली बार लगभग 2 लाख वोट से जीते थे 19 में ललन सिंह, इस बार वो आ गया 80,000 पे। तो कहीं ना कहीं जो भूमिहार हो और लवकुश वोटर है जो इनको वोट नहीं दिया, ये आंकड़ा ही ये बता रहा है। जी। अब अगर विधानसभा वाइज बात करें तो ललन सिंह ने मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा, लखीसराय और बाढ़ में सभी 5 विधानसभा में लीड की, जबकि अनंत सिंह के ही गढ़ में मोकामा में वो पिछड़ गए। और एक तरह से कहें जो बाढ़ के सबनीमा, उस्मानपुर, रामनगर करकरी, बेलछी, सकसोहरा पूर्वी, भटगांव, नवादा, बैरना पूर्वी और गवासा शेखपुरा गांव में अशोक महतो की पत्नी आगे रही। अच्छा। तब बाढ़ मतलब अपने आप में कहता है जो बाढ़ मतलब अनंत सिंह, मोकामा मतलब अनंत सिंह। इस दोनों में अगर अनंत सिंह का जलवा नहीं चला और यहाँ पे अगर ललन सिंह को इन सब क्षेत्रों में वोट कम आया तो कहीं ना कहीं लगता है जो ये उतना काम नहीं आया आपको अनंत सिंह फैक्टर। तो इसके लिए हम लोग कह रहे हैं जो, और देखिए अब आपको विधानसभा वाइज बताते हैं। मुंगेर में ललन सिंह को 87,000, अनीता महतो को 84,000 वोट मिला। जमालपुर में 87,000, कुमारी अनीता को 71,000। सूर्यगढ़ा में 99,000 ललन सिंह को, कुमारी अनीता को 91,000। लखीसराय में 1,27,000 ललन सिंह को, 84,000 कुमारी अनीता को। मोकामा में 68,484 और कुमारी अनीता को 69,563। बाढ़ में 77,979, बाढ़ में 66,321। पोस्टल बैलेट में 2332 ललन सिंह को 1864। मतलब नेक टू नेक फाइट कहें जो अनीता महतो ने ललन सिंह को दिया, तब जाके कहीं 80,000 के अंतर से ये जीत सके हैं। और बाढ़ में तब पर भी लीड में, लेकिन 9 पंचायत में वो पिछड़ रहे थे। मोकामा में भी आपको फिगर दिख रहा है जो ये अनीता महतो आगे है। तो कहीं ना कहीं जो कोर वोटर था कुर्मी और कुशवाहा, वो भी नीतीश कुमार की गठबंधन को वोट देने से परहेज किया है। तो मतलब ललन सिंह का जलवा नहीं, अनंत सिंह का जलवा नहीं चल पाया है। ये तो कहें ललन सिंह अपने बल पे जीते हैं। अगर ललन सिंह मतलब नहीं आते बाहर तो
ललन सिंह का मार्जिन और ज़्यादा रहता, अनंत सिंह बाहर नहीं आते तो ललन सिंह का मार्जिन ज़्यादा और ज़्यादा रहता। वैसे क्यों, मतलब क्यों खराब हुई उनकी छवि क्यों देखते हुए, या फिर ये नाराजगी थी कि भाई उनकी पत्नी समर्थन दी है तो पत्नी को मिलना चाहिए टिकट? नहीं, वहाँ पे नाराजगी अनंत सिंह से नहीं थी लोगों की, वहाँ की नाराजगी थी दोनों के बयानबाजी से। अशोक महतो को पिछड़े वर्ग का लोग उनको अपना नेता मानता था। वो पूरे इलाके में हल्ला करते थे जो हम तुम लोग की रक्षा के लिए हम जेल गए, तुम लोग के लिए आवाज उठाए इसलिए हम जेल गए, तुम लोग के बारे में सोचते हैं इसलिए जेल गए। और वो खुल के जाति वर्ग विशेष को, भूमिहार को के बारे में बुरा भला क्षेत्र में कहता था अशोक महतो। उस कारण से तब फिर अनंत सिंह आते थे, इधर से बोलते थे, लेकिन ललन सिंह पूरे चुनाव में नहीं कुछ बोले। ललन सिंह बहुत साइलेंटली अपना चुनाव जीत कर अब तो केंद्र में मंत्री भी बन रहे हैं, और शायद सुनने में आ रहा है रेल मंत्रालय का आश्वासन मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नीतीश कुमार को, अच्छा, जेडीयू को। अब ऐसी स्थिति में जेडीयू से दो ही हैं, हाँ, रामनाथ ठाकुर और ललन सिंह। वैसे में रामनाथ ठाकुर वो लोड ले नहीं पाएंगे, उनकी उम्र भी है, और ललन सिंह थोड़ा सा कामकाज वाले आदमी हैं, घूमने फिरने वाले आदमी हैं, उनमें अभी है। तो हमको लगता है जो जेडीयू के जिम्मे ललन सिंह को रेल मंत्री मिलने की संभावना है। वो तो प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है जो किसको क्या देते हैं, लेकिन ललन सिंह अगर इसको अनंत सिंह बाहर नहीं आते तो हो सकता है ये मार्जिन 1.25 लाख 1.5 लाख तक जा सकता था। चलिए देखिए, तो ये एक बड़ा फैक्टर है ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच का, जिसने ये साबित किया कि किसका जलवा मुंगेर में कायम है। झांझी के विश्लेषण में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर लगातार जारी है। बहुत बहुत पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।